बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र के दौरान पढ़ा जाने वाला हर ज़िक्र, हर दुआ और हर सांस गोया बंदे और रब के दरमियान फ़ासलों को कम करता चला जाता है। लेकिन एक विर्द ऐसा भी है जो दिलों को सुकून देता है, रास्तों को आसान बनाता है और मुसीबतों को रास्ते में ही रोक देता है। वो विर्द है दरूद शरीफ। इंसान जब सफ़र करता है तो वो हकीकत में दो सफ़र करता है। नंबर 1 जिस्मानी सफ़र, मंजिल तक पहुंचने का। नंबर 2 रूहानी सफ़र, अपनी दिल की कैफियत को बेहतर बनाने का। और दरूद शरीफ इन दोनों सफ़र को नूर से भर देता है। सफ़र अक्सर थका देने वाला होता है। रास्ते कभी तवील, कभी अनजाने, कभी ख़तरनाक होते हैं। इंसान कभी खौफ महसूस करता है, कभी तन्हाई, कभी बेसुकूनी। ऐसे में दरूद शरीफ ऐसा ज़िक्र है जो हर कैफियत को बदल देता है। दरूद शरीफ जब ज़ुबान से निकलता है तो दिल में यकीन पैदा होता है, फ़िक्र कम हो जाती है, सफ़र महफूज महसूस होने लगता है, अल्लाह की मदद दिल के करीब महसूस होती है। बुज़ुर्गान दीन का मामूल था कि सफ़र के आगाज़, दौरान और इख्तिताम में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते हैं। उनका मानना था कि जिस सफ़र के आगाज़ में दरूद शरीफ पढ़ा जाए वो सफ़र खैर से पुर होता है। जिस रास्ते में दरूद पढ़ा जाए अल्लाह उस रास्ते से शर को दूर कर देता है। और जिस सफ़र का इख्तिताम दरूद पर हो वो सफ़र कबूलियत और बरकत में बदल जाता है। औलिया कराम फरमाते हैं कि जिसने सफ़र में दरूद पाक को अपना साथी बना लिया, अल्लाह उसके रस्तों में फ़रिश्तों की हिफाजत मुकर्रर कर देता है। सफ़र में कभी रुकावटें आती हैं, कभी ट्रैफिक, कभी मौसम, कभी ज़हनी परेशानी, लेकिन दरूद शरीफ इंसान की कैफियत को बदल देता है। मुश्किल रास्ते नरम पड़ जाते हैं, बेसुकूनी सुकून में बदल जाती है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अक्सर लोग तजर्बा बयान करते हैं कि सफ़र में दरूद पढ़ने से न सिर्फ वक्त आराम से गुजरता है बल्कि रास्ते भी आसान महसूस होते हैं। सफ़र की दुआ वैसी भी कबूल होती है और जब उसके साथ दरूद शरीफ शामिल हो जाए तो दुआ की कबूलियत मज़ीद बढ़ जाती है। जो दुआ दरूद में लिपटी हो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। सफ़र में दिल नरम होता है और नरम दिल की दुआ कबूल होती है। सफ़र में इंसान दुनिया से कटकर अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकता है। इसलिए सफ़र के दौरान दरूद पाक की कसरत करना एक ऐसा अमल है जो बंदे की हर दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। जब बंदा सफ़र में दरूद पढ़ता है तो वो हकीकत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है और ये वो याद है जिसे अल्लाह ख़ुद पसंद करता है। क्या आप भी सफ़र में दरूद शरीफ पढ़ते हैं? ये सवाल सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये एक दावत है। अगर आप सफ़र में दरूद शरीफ का मामूल बन रखते हैं तो यकीनन आपने इसके असरात महसूस किए होंगे। और अगर अभी तक ये अमल आपकी आदत नहीं बना तो आज से बना लें। चाहे बस में बैठे हो, ट्रेन में, जहाज़ में, मोटरसाइकिल पर या पैदल, दरूद शरीफ चंद लम्हों का ज़िक्र है मगर इसकी बरकतें सफ़र से कहीं बढ़कर आपकी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देती हैं। सफ़र में इंसान मंजिल तक पहुंचने की फ़िक्र करता है मगर दरूद शरीफ ऐसा ज़िक्र है जो इंसान को सिर्फ दुनिया की मंजिल नहीं आखिरत की मंजिल के लिए भी तैयार करता है। ये ज़िक्र दिल को बदल देता है, आंखों में नूर भर देता है, कदम मजबूत कर देता है और इंसान को अल्लाह की रहमत के साए में ले आता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह के इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।